Hello बच्चों, let's read the question. Question says A, B, C are real numbers in the polynomial p of z is equal to 2z to the power 4 plus az cube plus bz square plus cz plus 3. If two roots of the equation p of z is equal to 0 are 2 and iota, then which of the following are true? A option is minus k 11 by 2, B option is A option is A is equal to minus 11 by 2, B option is B is equal to 5, and C option is C is equal to minus 11 upon 2, and D option is A is equal to minus k 11. तो यहाँ पर हमें ए बी सी की वैल्यू बतानी है क्या आएगी। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट इज, यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, लेट अगर हमारे पास अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ए एक्स टू द पावर द रूट्स ऑफ ax to the power 4 plus bx cube plus cx square plus dx plus e is equal to 0, देन सम ऑफ रूट। तो यहाँ यानी कि सिग्मा अल्फा यानी कि सम ऑफ रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस के बी अपॉन है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ रूट। इनको अगर हम प्रोडक्ट ऑफ यानी कि टू टेकन एट ए टाइम, अब इस बार हम क्या ले रहे हैं, दो को एक साथ ले रहे हैं, यानी कि अल्फा इंटू बीटा और उनका सम। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी अपॉन है, और थ्री का सम, अगर हम थ्री का प्रोडक्ट ले एक साथ और उनका सम हमारा कितना जाएगा, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू, ये हमारा क्या होता है, माइनस के डी अपॉन ए, और तीनों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा और चारों का प्रोडक्ट अल्फा बीटा गामा डेल्टा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी अपॉन ए के इक्वल। सो क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है, गिवन दैट पी ऑफ जेड इज इक्वल टू, हमें क्या गिवन है, 2z to the power 4 plus az cube plus bz स्क्वायर प्लस cz प्लस 3। हमें यहाँ पर गिवन क्या है, एंड 2 एंड आयोटा आर द रूट्स ऑफ p ऑफ z इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस implies if one root is iota, then अदर रूट से क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा, देन अदर रूट या थर्ड रूट उसको हम बोल देंगे, अदर रूट इज माइनस के आयोटा, और लेट कर लेंगे, लेट द फोर्थ रूट बी अल्फा। सो देन अगर हम चारों का प्रोडक्ट फाइंड आउट करें, यानी कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, चारों का प्रोडक्ट यानी कि अल्फा इंटू 2 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा, इन चारों का प्रोडक्ट, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, लास्ट हमारा यहाँ पर क्या है, कॉन्स्टेंट 3 है, और z टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2 है। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3 अपॉन 2 के इक्वल आएगी। तो दिस इंप्लाइज आयोटा इंटू आयोटा माइनस के आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, और आयोटा स्क्वायर वैल्यू -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा, 2 अल्फा इज इक्वल टू 3/2। तो दिस इंप्लाइज अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 3/4 आ गया। तो यहाँ पर अल्फा इज इक्वल टू 3/4, बीटा को हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे, गामा को हम क्या ले लेंगे, आयोटा, एंड डेल्टा हमारा कितना जाएगा, माइनस के आयोटा, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 3/4। अब अल्फा बीटा गामा डेल्टा की वैल्यू को यूज करके हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी सी की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, हम क्या करेंगे, इन तीन चारों का सम हमारे पास क्या आ गया, इनके अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, जेड क्यू का कोफिशिएंट यहाँ पर ए है, और जेड टू द पावर 4 का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है, 2 है। सो माइनस के ए अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। सो 3/4 प्लस 2 प्लस आयोटा माइनस आयोटा इज इक्वल टू माइनस के ए अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। तो 3 4 टू जा 8 प्लस 3, तो 11/4 इज इक्वल टू, तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस के ए अपॉन 2 के इक्वल आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के 11/2 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, -11/2।
अब हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बी की वैल्यू। तो बी की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, अब दो का प्रोडक्ट हम एक साथ लेंगे, तो प्रोडक्ट टेकन टू एट ए टाइम और उनका सम, यानी कि अल्फा बीटा। नाउ अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा और फिर प्लस डेल्टा अल्फा प्लस अल्फा गामा प्लस बीटा डेल्टा। ये हमारे पास कितने आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इज इक्वल टू, ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, प्लस क्या आएगी, जेड स्क्वायर का ऑप्शन यहाँ पर बी है और कॉन्स्टेंट यहाँ पर जेड टू द पावर 4 का ऑप्शन क्या है, 2 है, तो बी अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू हमारे पास 3/4 इंटू बीटा हमारा कितना था 2, तो 3/4 इंटू 2 प्लस के 2 इंटू आयोटा गामा की वैल्यू प्लस आयोटा इंटू माइनस आयोटा, फिर प्लस सॉरी माइनस के आयोटा इंटू 3/4 और फिर कितना जाएगा, यहाँ पर प्लस का आएगा प्लस के आयोटा इंटू 3/4 और फिर माइनस के आयोटा इंटू 2 आ जाएगा इज इक्वल टू बी अपॉन 2। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया और ये भी कैंसिल आउट हो गया, तो 4 2 जा 8, 3 2 जा 6 या 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, 3/2 आ जाएगा ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 3/2 आ जाएगी। और फिर आयोटा इंटू आयोटा की स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर आ जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 आ जाएगा इज इक्वल टू बी अपॉन 2। तो दिस इंप्लाइज 3 2 1 जा 2 प्लस 3, तो 5/2 इज इक्वल टू बी अपॉन 2। तो यहाँ से हमारे पास बी की वैल्यू कितनी आ गई, 5। नेक्स्ट हम सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो सी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस बार हम तीन का प्रोडक्ट एक साथ लेंगे, उन सभी का सम फाइंड आउट करेंगे। तो कितना जाएगा ये, अल्फा बीटा गामा प्लस अल्फा बीटा डेल्टा और फिर प्लस बीटा गामा डेल्टा प्लस अल्फा गामा डेल्टा इज इक्वल टू कितना जाएगा, माइनस के सी अपॉन 2 आ जाएगा। एक्स का क्वेश्चन यहाँ पर सी है कॉन्स्टेंट, और जेड जो जेड टू द पावर 2 का क्वेश्चन, जेड का क्वेश्चन यहाँ पर सी है, जेड टू द पावर 4 का क्वेश्चन 2 है। तो अल्फा की वैल्यू 3/4 वैल्यू फाइंड आउट की दी हमने, और बीटा हमारा कितना था 2 और गामा हमारा आयोटा। फिर ये तो माइनस का जाएगा यहाँ से, 3/4 2 इंटू आयोटा और फिर प्लस बीटा की वैल्यू 2 इंटू आयोटा इंटू माइनस आयोटा और फिर ये प्लस के 3/4 इंटू आयोटा इंटू माइनस के आयोटा इज इक्वल टू c/2। तो कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, ये कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा यहाँ से और प्लस के 3/4 इज इक्वल टू, सॉरी ये माइनस का c/2 है, माइनस का c/2, तो कितना जाएगा ये 11/4 इज इक्वल टू माइनस के c/2। तो सिंपल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -11/2। सो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा एंड सी करेक्ट हो जाएगा। A, B, C are the correct option. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.